हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूजीसी नेट 2021 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोस्ट फिक्स फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ये हमें एक्सप्रेशन गिवन है और इसके जितने भी सिंबल्स हैं यहाँ पे हमें गिवन है, ये हमें बाद में फिक्स करने हैं। ठीक है, लाइक ए बी प्लस, तो यहाँ पे ए प्लस बी था, लेकिन यहाँ पे देखो ए बी प्लस, इस तरीके से हमें फिक्स बाद में करने हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डेटा स्ट्रक्चर का। और ये किस पे वर्क करता है? ये वर्क करता है हमारा स्टैक पे। किस पे वर्क करता है? जो हमारे ये एक्सप्रेशन होते हैं ये हमारे ऑलमोस्ट स्टैक में वर्क करते हैं। स्टैक, दिस इज़ अ स्टैक। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, दिस इज़ अ स्टैक। फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुश करेंगे लाइक ए। सबसे पहले हम ए को पुश करेंगे, ए सीधा हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या गिवन है? प्लस को हम यहाँ पे पुश करेंगे यानी इंसर्ट करेंगे। देन हमने बी को पुश किया। अब हमारा स्टैक को जब हमें एम्प्टी करना है तो हम कौन सी कमांड देंगे? हम देंगे पॉप फंक्शन को हम कमांड देंगे। ठीक है, तो पॉप करते ही ऐसे लास्ट, जो हमारी लास्ट वैल्यू है ना वो पॉप हो जाएगी, यानी ये जो बी है ना ये यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, स्टैक से चला जाएगा, यानी स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, बी नहीं रहेगा। एम्प्टी मतलब एम्प्टी तो तब होगा जब ए भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा और जो फर्स्ट है वो नीचे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले लास्ट वाली वैल्यू को निकालेंगे, फिर हम प्लस को, एंड देन आफ्टर ए को हम पॉप कर देंगे। तो हमारी जो ये स्टैक है अब ये एम्प्टी हो गया। ठीक है, समझ में आ गया स्टैक क्या होते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको सिंपल तरीके से करवाऊंगी। देखिए, जब हमें क्वेश्चन को करना होता है तो यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसको हमें सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे हम पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉर्ट आउट करेंगे। पोस्ट फिक्स है तो जितने भी ये सिंबल्स है ना ये बाद में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमारा आएगा ए बी प्लस। ठीक है, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सेम होनी चाहिए। लाइक 2 + 5 है, तो अगर हम इसको 2 5 प्लस भी लिखते हैं तो हमारा आंसर 7 ही आना चाहिए, आंसर में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड ब्रैकेट को सॉर्ट आउट करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, तो सेकंड ब्रैकेट में सबसे पहले हम किसको सॉर्ट आउट करेंगे? जो बड़ी वैल्यू देगा। मतलब जैसे मैथ में हम पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड फिर प्लस, हम ऐसे सॉर्ट आउट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले सी डी और फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है, एंड देन आफ्टर हम ई, और ई के बाद हम माइनस को लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। ये हमने कैसे किया वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, मैं दूसरे पेज पे लेके जाती हूँ, एक मिनट में यही कर देती हूँ। सी, ये हमारा एक्सप्रेशन है ना, हम केवल इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो हम जैसे स्टैक में डालते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 स्टैक बना लेती हूँ। सी इंटू डी इस तरीके से इंसर्ट होगा, फर्स्ट इन, है ना, एंड देन आफ्टर ई, एंड देन हम ये नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि हमें क्या करना है, पहले हमें इन 3 वैल्यू को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है ना, तो हम पहले ये लिखेंगे। तो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे आएगा? सी डी इंटू आएगा ना। ठीक है, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशंस हैं, ये जो सिंबल है ये हमें लास्ट में लेके आना है, तो ये इसी के इक्वलेंट आएगा। आंसर तो हमारा सेम होएगा ना इसका। एंड देन आफ्टर जब हमारी इसकी लाइक मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट।
लाइक हम ले लेते हैं 2 × 5 - 6, ठीक है। अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो हमारा आंसर, अगर हम कहते हैं 2 5 इंटू है ना, तो हमारा आंसर यहाँ पे 10 आ जाता है। और फिर हम 6 माइनस कहते हैं तो भी हमारा आंसर तो 4 ही आ रहा है ना। और हमारा आंसर ये भी अगर हम सिंपल करते हैं तो यहाँ 10 - 6 = 4, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, 6CD × E-, ठीक है। यहाँ पे भी देखो CD, हमारा यहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि हम एक्सप्रेशन को, ये जो सिंबल्स हैं इसको हम आगे लिखें या पीछे, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आना चाहिए, एग्जैक्ट आना चाहिए। अंडरस्टैंड। सो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। आई होपफुली, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि हम में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ में आया होगा, तो मैं उन्हें फिर से समझाती हूँ और बहुत क्लियरली करवाती हूँ। जब ये एक्सप्रेशंस को हम सॉर्ट आउट करते हैं तो जो सिंबल्स होते हैं इन्हें हमें बाद में लेकर आना होता है पोस्ट फिक्स, और इस हिसाब से लाना होता है कि हमारा जो आंसर है वो सेम रहे, आंसर में हमारे फ़र्क ना आए। जब हम कैलकुलेशन करें तो आंसर हमारा बिल्कुल सेम हो और मीनिंग सेम रहना चाहिए कि A + B किसके साथ इंटू हो रहा है, इस एक्सप्रेशन के साथ, है ना, तो सेम होना चाहिए। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉर्ट आउट करेंगे CD, और ये एक्सप्रेशन हमारी बाद में आ जाएगी, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम ये जो E है, अब हमें D - E करना है, तो इन दोनों की जो आंसर आया उसको हमें इसके साथ माइनस करना है, इसलिए हम ये वाली एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मैं स्टैक के थ्रू नहीं करवा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये स्टैक के थ्रू करवाएंगे तो समझ नहीं आएगा। लाइक मैंने एक मिनट, मैंने C ये लिखा था स्टैक में, ठीक है ना, यही था स्टैक में। अब हम इसे अगर हम पॉप करेंगे तो पहले D पॉप होएगा, फिर ये पॉप होएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये किसके इक्विवेलेंट है, दिस वन। पोस्ट फिक्स में ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो हम एक्सप्रेशन कर रहे थे, तो यहाँ पे इसका क्या आया था, AB+, ठीक है ना। फिर हमने इसको सॉर्ट आउट किया और इसका हमारा जो आंसर आया था वो आया था CD × E-, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमने ब्रैकेट सॉर्ट आउट कर लिया। अब हम इसको देखेंगे, ठीक है, इसको देखेंगे। अब हम क्योंकि इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले एक्सप्रेशन के साथ इंटू कर रहे हैं, तो हमारा इन दोनों के बाद आएगा ये वाला जो इंटू हमारा रहता है, ये वाला जो हमारा इंटू रहता है किसके बाद आएगा, इसके बाद आएगा, ठीक है। और फिर इन सब का जो आंसर आएगा वो किसके साथ इंटू होएगा, F के साथ इंटू होएगा। किसके साथ इंटू होएगा, F के साथ इंटू होएगा, है ना। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फिर हमारा यहाँ पे F आ जाएगा। हमने इतनी एक्सप्रेशंस तो हमने सॉर्ट आउट कर ली, ठीक है। यहाँ पे कोई गैप नहीं आएगा, यहाँ पे कोई गैप नहीं आएगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया था। अदरवाइज एक्सप्रेशन हमारी क्या बन रही है, AB + CD × E-, माइनस, ये माइनस यहाँ तक हो गया और फिर हमने ये वाला जो इंटू है वो यहाँ पे लिखा। अब इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन इतनी सॉर्ट आउट हो गई है। एंड देन आफ्टर F को हम क्या करेंगे, F को हम इंटू करेंगे, ठीक है। किसके साथ, मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, F को हम इंटू करेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर हम G, जितनी भी हमारा आंसर आएगा उसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी किसके साथ मैच कर रही है, लेट्स चेक। AB प्लस, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, AB + CD × E- × F × G-, ये देखिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया, दिस वन, ठीक है। समझ में आया कैसे किया। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाऊँ और क्वेश्चंस लेकर आऊँ। लेकिन मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल फिर लेकर आऊँगी मैं एक वीडियो, ठीक है? थैंक यू।